अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मगरबी बंगाल की असेंबली सीट भवानीपुर में ज़मीनी इंतखाब आज हो रहा है। इस नशिस्त पर वज़ीर आला ममता बनर्जी बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका तब्रोवाल से मुकाबला कर रही है। ज़मीनी इंतखाबात के पेश नज़र सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मरकजी फोर्सेस की 35 कंपनियां भवानीपुर में तैनात की गई है। इस नशिस्त के तमाम 272 बूथ को हसास करार दिया गया है। ये जीत ममता के सीएम रहने के लिए ज़रूरी है। जनूबी कोलकाता में भवानीपुर सीट के अलावा मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर और शमशेरगंज सीटों पर भी ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं। जनूबी कोलकाता के भवानीपुर इलाके के 3 लाख से ज़्यादा वोटर आज तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी की किस्मत पर मोहर लगाएगी। मगरबी बंगाल के जंगीपुर में भी ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं। वहाँ भी वोटर बड़ी तादाद में वोट डालने आ रहे हैं। आसनसोल समेत मगरबी बंगाल के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। इसकी वजह से वहाँ पानी जमा हो गया है। खराब मौसम के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने महकमा आबपाशी को चौकस रहने को कहा है और तमाम पोलिंग स्टेशनों से सैलाबी पानी निकालने के लिए पंपों को तैयार रखने की हिदायत दी है। मोदी हुकूमत ने सालों पुरानी और मारूफ स्कीम नेशनल मिड डे मील स्कीम यानी मिड डे मील का नाम तब्दील कर दिया है। सरकारी और इमदाद याफ्ता स्कूलों में दस्तयाब मिड डे मील अब पीएम पोषण योजना के नाम से तकसीम किया जाएगा। प्री प्राइमरी स्कूल से लेकर प्राइमरी स्कूल की सतह तक तलबा का अहाता किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में इक़्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी की मीटिंग में इस तजवीज़ को मंजूरी दी गई है। ताहम हुकूमत ने इस स्कीम से मुतालिक अपनी तजवीज़ में कुछ तब्दीलियाँ भी की है। दारुल हुकूमत दिल्ली की तिहाड़ जेल के अहाते में वाक़ 16 जेलों में कैदियों की नकल व हरकत पर नज़र रखने के लिए 7000 सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। इनमें जेल नंबर 3 की बैरिक भी शामिल है, जिसमें गैंगस्टर अंकित गुर्जर को कत्ल किया गया था और अपने 3 गवाहों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने सीसीटीवी कैमरे लगाने का हुक्म दिया था। हिंदुस्तान का मशहूर साधु जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने मरकज से मुतालबा किया है कि हिंदुस्तान को 2 अक्टूबर तक, जो महात्मा गांधी का यौम पैदाइश दिन है, हिंदू राष्ट्र करार दिया जाए। एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत करते हुए बासर साधु ने धमकी दी कि अगर इनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो वो सरो नदी में जल समाधि ले लेंगे। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मुसलमानों और ईसाइयों की शरीयत ख़त्म कर दे। अयोध्या की साधु बरादरी का कहना है कि वो इनके मुतालबात की तायद में हिंदू सनातन धर्म संसद मुनक़िद करेगी। पंजाब के साबिक़ चीफ मिनिस्टर और सीनियर कांग्रेस लीडर अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस में बहरान के दरमियान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से इनकी क़यामगाह पर मुलाकात की और ऐसी क़यासाराँ की जा रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वो चंद दिन कबल रियासत के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से मुस्तफ़ी हुए थे। अमरिंदर सिंह शाम 6 बजे अमित शाह की क़यामगाह पहुँचे। उन्होंने बीजेपी में शमूलियत के बारे में सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन इस माह के अवाइल में चीफ मिनिस्टर की हैसियत से इस्तीफ़े के वक्त उन्होंने कहा था कि इनके लिए रास्ते खुले हैं। पंजाब कांग्रेस में बहरान के दरमियान सीनियर कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने कहा है कि पार्टी में कोई सदर नहीं है और वो नहीं जानते कि फैसला कौन कर रहा है। कपिल सिब्बल इन 23 कांग्रेस कायदीन में थे जिन्होंने पार्टी सदर को खत लिखते हुए तशवीश का इजहार किया था, जिस पर एक तनाज़ा पैदा हो गया था। उन्होंने कहा कि यह अजीब बात है कि जिन्हें हाईकमान के करीबी समझा जाता था वो इनका साथ छोड़ रहे हैं। इस तरह कपिल सिब्बल ने एक मरतबा फिर पार्टी लीडरशिप पर ऐसे सवाल उठाए हैं जिनसे क़यादत बेचैन होना लाजमी है, लेकिन उन्होंने सोनिया गांधी या राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि पार्टी में कोई मुंतखब सदर नहीं है, हमें नहीं मालूम कि कौन फैसले कर रहा है। पंजाब कांग्रेस के सदर की हैसियत से अचानक इस्तीफे के एक दिन बाद अपनी खामोशी तोड़ते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडवोकेट जनरल और दागदार कायदीन के तकर्रुरात पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन हमेशा अपने उसूलों पर डटे रहेंगे। सिद्धू ने मंगल को चरणजीत सिंह चन्नी काबीना के अरकान में कलमदानों की तकसीम के बाद इस्तीफा दे दिया था, जिससे रियासत में असेंबली इंतखाबात से चंद माह कबल कांग्रेस बहरान से दो चार हो गई। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने रियासत की साबिक़ा हुकूमतों को एकतरफा तरक्की के सिलसिले में तनकीद का निशाना बनाया और रियासत के बाराबंकी जिले में एक मशहूर दरगाह और यकसान तौर पर मशहूर मंदिर के दरमियान मुआवजाना किया। रियासती दारुल-हुकूमत से मुल्हिका जिले में तरक्याती कामों के आगाज़ के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यह हुकूमत इम्तियाजी सलूक नहीं करती, एक तरफा तरक्की नहीं होगी। मैंने कहा अगर देवा शरीफ को तरक्की देनी है तो महादेव मंदिर को भी तरक्की देना होगा, कोई एक तरफा तरक्की नहीं होगी। कांग्रेस कायद कपिल सिब्बल की जानिब से गांधी खानदान के अरकान को यह कहते हुए ताना दिए जाने के कुछ ही देर बाद के जी 23 जी हुजूर 23 नहीं है। पार्टी कारकुनों ने उनकी रिहायशगाह के रूबरू एहतजाज किया। वो अपने हाथों में गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाओ के प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे। उन्होंने टमाटर बरसाए और उनकी कार को नुकसान पहुंचाया।
यूथ कांग्रेस कारकुनों ने पार्टी छोड़ दो, होश में आओ और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से तश्कीलशुदा एक एसआईटी ने इन वीडियो क्लिप्स की तहकीकात शुरू कर दी है, जिनमें एक सीनियर आईएएस ऑफिसर अपनी साबिक सरकारी क़यामगाह पर तब्दीली मजहब की हिमायत कर रहे थे, जबकि असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हुकूमत पर तनकीद की। एसआईटी के चीफ और सीबीआईडी के डायरेक्टर जनरल जीएल मीना ने तहकीकात के सिलसिले में शहर का दौरा किया और टीम के दीगर अरकान के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। सदर मजलिस ने एक ट्वीट में इल्ज़ाम लगाया कि रियासत की हुकूमत ने एक 6 साल पुराने वीडियो की तहकीकात शुरू की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि यह मजहब की बुनियाद पर हरासा करने का मामला है। उन्होंने ट्वीट किया कि अगर पैमाना यह है कि किसी भी ओहदेदार को किसी मजहबी सरगर्मी से जुड़ना नहीं चाहिए तो सरकारी दफातर में तमाम मजहबी अलामात और तस्वीर के इस्तेमाल पर पाबंदी होनी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि अगर महज मकान पर मजहब के बारे में बातचीत करना जुर्म है तो तमाम मजहबी तकारीब में शिरकत करने वाले ओहदेदारों को सज़ा देनी चाहिए। सऊदी अरब ने आलमी बरादरी से ईरान की जानिब से न्यूक्लियर मुआहदे से मुतालिक बैनुल-अक़वामी मुआहदों की मुसलसिल खिलाफ वर्जियों पर अपनी जिम्मेदारियां निभाने का मुतालबा किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने जोहरी सरगर्मियां तेज़ करने पर तेहरान पर दबाव डालने का मुतालबा किया है। ये सरगर्मियां ईरान के इस दावे के बरअक्स है कि इसका जोहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। ट्यूनिस के सदर कैस सईद ने मुल्क में पहली खातून वज़ीर आज़म को नामज़द किया है। ट्यूनिस के सदर ने निजला रमज़ान से कहा है कि वो बतौर वज़ीर आज़म फौरी तौर पर अपनी हुकूमत तश्कील दें। सदारती दफ्तर से जारी एक बयान के मुताबिक मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म को नामज़द करने के साथ इनसे अपनी हुकूमत और काबीना तश्कील देने के लिए कहा गया है। मुकामी FM चैनल के मुताबिक रमज़ान यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के शोबे में प्रोफेसर हैं और इनके पास वर्ल्ड बैंक के साथ काम करने का भी तजुर्बा है। ख्याल रहे कि रवां साल जुलाई में सदर कैस सईद ने साबिक वज़ीर आज़म को बरतरफ करने के बाद पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया था और इंतज़ामी इख्तियारात हासिल कर लिए थे, जिसके बाद इन पर अंदरून मुल्क और आलमी दबाव बढ़ रहा था कि वो नई हुकूमत तश्कील दें। तकरीबन 2 महीने पहले ट्यूनिस के सदर ने इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए थे। तेलंगाना में अक़लियतों की मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत का वाहिद इदारा अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन है, जिसके ज़रिए बैंकों से मरबूत सब्सिडी, ऑटो और कार की फराहमी स्कीम और ट्रेनिंग व एम्प्लॉयमेंट के तहत रोज़गार पर मबनी कोर्सेज़ की तरबियत का निशाना है। लेकिन अफसोस के तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद से ये इदारा अमलन मफलूज हो चुका है। हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स की अदम इजराई के नतीजे में बैंकों से मरबूत सब्सिडी स्कीम बुरी तरह मुतासिर हुई है। कॉरपोरेशन के तहत यह वाहिद स्कीम थी जिसके ज़रिए अक़लियतों को कारोबार के शुरू करने के लिए क़र्ज़ फराहम किया जाता है। हुकूमत ने दलितों की मुआशी तरक्की के लिए दलित बंधु स्कीम का ऐलान किया, जिसके तहत हर ख़ानदान को 10 लाख रुपये फराहम किए जा रहे हैं। अक़लियतों और दीगर तबक़ात की पसमानदगी दूर करने के लिए चीफ मिनिस्टर ने अलहदा स्कीम का वादा किया, लेकिन नई स्कीम के आगाज़ के लिए हुकूमत को वक्त दरकार है। बालाई इलाकों से हिमायत सागर में पानी के दाखिले में कमी के पेश नज़र इसके दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। 27 सितंबर की शब 2 दरवाज़ों, 28 सितंबर को 8 दरवाज़ों यानी जुमला 10 दरवाज़ों के ज़रिए निचले इलाकों में पानी को छोड़ा गया था। बारिश की कमी के सबब आज हिमायत सागर के 8 दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल 2 दरवाज़ों से 1400 क्यूसिक पानी को मूसा नदी में छोड़ा गया। ताहम उस्मान सागर में मजीद 1900 क्यूसिक पानी का दाखिला दर्ज किया गया, जिस पर इसके 4 दरवाज़ों के ज़रिए 2100 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके अमीनपुर में चड्डी गैंग की मौजूदगी से मुकामी अफराद में दहशत की लहर पाई जा रही है। मौसूक़ ज़राए के मुताबिक टोली ने 2 मकानात को निशाना बनाया। इलाके में नस्ब CCTV कैमरों में चड्डी गैंग की नकल व हरकत की तस्वीर कैद हुई। पुलिस की जानिब से शहरियों को चौकस रहने का मशवरा दिया गया है और तिलायागर्दी में इजाफा कर दिया गया है। वाज़ रहे के चंद दिन कबल भी इस टोली के शहर के मज़ाफ़ात में सरगर्म होने की इत्तलात मिली थी। साइबराबाद की SOT पुलिस ने IPL क्रिकेट पर सट्टेबाजी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 23 बुकीज़ को गिरफ्तार कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैंग अरकान की तफसीलात का इंकशाफ करते हुए कमिश्नर साइबराबाद स्टीफन रविंदर ने कहा कि SOT ने शहर के मादापुर, मियाँपुर, बाचूपल्ली, गच्चीबौली और मेलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशनों के 7 मुकामात पर धावे करते हुए 23 बुकीज़ को गिरफ्तार कर लिया। ये बुकीज़ ऑनलाइन सट्टा कबूल कर रहे थे। इन बुकीज़ यानी मुलजिमीन के कब्जे से 93,52,000 रुपये जब्त किए गए और 14 बैटिंग बोर्ड्स, 8 लैपटॉप्स, 247 मोबाइल फ़ोन्स, 28 स्मार्टफोन्स, 4 टैब्स, 4 TV, 2 राउटर्स, 1 प्रिंटर और 5 कारें जब्त कर ली गई। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल शाम चाकूजनी की एक वारदात पेश आई। पुलिस के मुजिब 19 साला मोहम्मद फहाद साकिन जहानुमा पर बहस और तकरार के बाद नवीद खान साकिन बीबी का चश्मा ने चाकू से हमला कर दिया।
जख्मी को उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया है। मुलजिम मफरूर बताया गया है। पुलिस ने इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। शहर के दोनों ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर से फाजिल पानी के नशीबी इलाकों में अखराज के बाद मूसा नदी की सतह में इजाफे को मद्देनज़र रखते हुए हुक्काम ने शहर के मूसाराम बाग ब्रिज पर ट्रैफिक तहदीदात को बरकरार रखा है। जिला आदिलाबाद में अचानक सड़क पर दो बड़े मगरमच्छ नजर आए, जिसके नतीजे में राहगीर खौफजदा हो गए। यह वाक़या जिले के मावाला बाईपास रोड के हुदूद में गुज़िश्ता शाम पेश आया, जहां से गुजरने वाले बाज़ अफराद को अचानक ये मगरमच्छ नजर आए। इन अफराद ने फौरी तौर पर इनकी वीडियो अपने सेलफोन में कैद कर ली, जो बादशाह वायरल कर दी गई। इस वीडियो में देखा गया है कि यह मगरमच्छ इंसानों को देखकर तेज़ी के साथ जा रहे हैं। ये नौजवान कौमी शाहरा के करीब ढाबे पर खाने के लिए आए थे। अचानक मगरमच्छ के इनको नजर आने पर यह नौजवान हैरतज़दा हो गए। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।